अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 7F आज हमें शुरू करनी है और 7F में पहला और पहले सवाल के जो दो खंड हैं वो दोनों साधारण ब्याज के हैं। वो आपके मैंने पिछले अभ्यास में बता दिए हैं, वो आप कर लेना, ठीक है। और जिसको परेशानी होगी तो मैं उससे बता दूंगा। इसके आगे तीसरा सवाल दूसरा सवाल हम लोग पढ़ते हैं। ₹800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब यहां पे एक नया शब्द आ गया। पहले आपने सुना था साधारण ब्याज, आज आ गई बात चक्रवृद्धि ब्याज की। मैंने आपको जब शुरू किया था ये वाला ब्याज वाला, तो आपको कहा था कि ब्याज 2 तरह के होते हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में क्या अंतर है ये मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, आज स्पष्ट कर देता हूं। एक होता है आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और दूसरा होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, जो हमने किया भाई 500 रुपए आपने किसी से उधार लिए, बैंक से 500 रुपए लिए, उनने कहा कि हम आपसे 50 रुपया यानी कि 10% सालाना लेंगे, 5 साल बाद दिया तो 50 पंजे 250 रुपए बढ़ा के यानी 750 रुपए हमने उसको दे दिए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब ब्याज पर भी ब्याज लगे, भाई जैसे हमने कहा 50 रुपए साल का ज्यादा, 500 रुपए मूलधन था, पहले साल में 50 रुपए ब्याज लगा, दूसरे साल में 50 रुपए लगा, तीसरे साल में 50 रुपए लगा, या 2 ही साल का मान लो, पहले साल में 50 रुपए और दूसरे साल में 50 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि इसी का पहले साल का ब्याज तो 85 ही रुपए होगा। अब दूसरे साल में 500 रुपए, ये 500 है ना, इस 500 में ये 50 रुपए जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 550। और 550 का जब 10% निकालेंगे, 10% की दर से तो था, तो कितना हो गया, 1 जीरो हटा दो, इसका 10% 10/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो करके कितना हो गया 55 रुपए। यानी पहले साल में ब्याज कितना दिया है आपने 50, और दूसरे साल में कितना हो गया 55। इसका तीसरे साल में 50 ही रहेगा, लेकिन चौथे साल में क्या, तीसरे साल में क्या होगा, इसमें ये जुड़ जाएंगे 5 5 5 10 का 0 यहां से लगा 1, 5 और 1 6, इसका 10% करेंगे तो 60 रुपए 50 पैसे। यहां पर ब्याज आप कितना दे रहे, सॉरी यहां पे 50 है, 50 ही दे रहे हैं, यहां पे ब्याज कितना दे रहे थे आप 50, लेकिन यहां तीसरे साल का ब्याज कितना हो गया 60 रुपए 50 पैसे बढ़ गया। चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता रहता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा खतरनाक होता है। ये 5-7 साल में कितना बढ़ जाएगा मालूम ही नहीं चलता है, जितनी आपकी वो है बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसमें आपका ब्याज पर ब्याज लग रहा होता है। सही है। इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। पहले हम लोग साधारण ब्याज वाले तरीके से ही इसको निकालते हैं, अगले अभ्यास में आपको सूत्र से। तो 1-2 सवाल मैं इसके करवा दे रहा हूं और फिर उसके भी करवा दूंगा, तो वो भी समझ में आ जाएगा। इसी साधारण ब्याज वाले तरीके से हम लोग सीखते हैं कैसे निकाला जाएगा। समझ में आ गया दोनों में अंतर। जब ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो वो कौन सा ब्याज कहलाता है, चक्रवृद्धि। चक्र में बढ़ता जा रहा है, वृद्धि माने बढ़ना, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। देखिए कैसे होगा सवाल, देखिए हम लोग करते हैं दूसरा सवाल, दूसरा देखिए कैसे होगा, तो सवाल समझ में आ जाएगा जब हम लोग करेंगे। तो सवाल ये है कि 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें मूलधन कितना है बताओ, मूलधन है ₹800। 5% क्या है, 5% ब्याज है, क्या है दर।
दर है 5% वार्षिक। और क्या है? समय। समय कितना है? 2 वर्ष। और क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकलेगा? इसमें हर साल का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। हर साल के लिए आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो प्रथम वर्ष का, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, प्रथम वर्ष के अंत में साधारण ब्याज ही लिखना पड़ेगा। साधारण, बल्कि ब्याज लिख लीजिए। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है? 800 गुणा दर कितनी है? समय कितने वर्ष है? कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं? कितने साल के लिए देख रहे हैं ये हम? 1 साल के, प्रथम वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए। पहला वर्ष मतलब 1 साल ही तो हुआ। 1/100, ये ध्यान रखने की बात है। 1 शून्य से 1 शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 पंजे रुपए 40। अब आपको मालूम है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो अब इस पर भी ब्याज लगेगा ना। तो यहां पर पहला साल खत्म हो गया, दूसरा साल शुरू हो रहा है, तो यहां लिखेंगे द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में मूलधन क्या होता है? जो ब्याज है ये मूलधन में जुड़ जाता है, तभी तो इसमें लगेगा। ब्याज किस पे लगता है? मूलधन पे। तो इसमें क्या काम होता है? ये ब्याज है, ये मूलधन में जुड़ जाता है। 800 धन 40 बराबर रुपए 800। इतनी बात समझ में आ गई? अब निकालेंगे द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज। अब कौन से वर्ष के लिए? दूसरे साल के लिए ब्याज निकालना है। ये पहले साल के लिए ब्याज था, अब दूसरे साल के लिए क्या होगा सूत्र? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना आएगा बताओ? 840, क्योंकि अब ये हो गया मूलधन। इसमें हर बार में आपको मूलधन बनाना पड़ेगा, हर साल के प्रारंभ में। 840 गुणा 5 गुणा 1। समय कितना हुआ? 1, 2 साल नहीं, दूसरा साल है, लेकिन साल तो एक ही है। समय तो भाई पहले साल का तो ये हो गया, अब दूसरा साल शुरू हुआ और दूसरा साल खत्म, तो समय अवधि कितनी हुई? एक ही साल तो हुई, बटे 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ये तो सरल करना आता है ना? नहीं आए तो आप सीधे सीधे भाग करके भी देख सकते हो, ये भी तरीका मैंने सिखाया। ये तो सरल करना सिखाया परम संख्याओं में मैंने। तो कितना हो गया? रुपए 42। अब पहले साल में कितना ब्याज मिला? दूसरे साल में कितना मिला? तो कुल ब्याज कितना मिल गया? क्या करेंगे? इन दोनों को तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 40 धन 42। दोनों को जोड़ा कितना आ गया? रुपए 82। आया समझ में? थोड़ा बहुत आया? पक्का? अगला बताते हैं। एक और सवाल करके देख लें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन सा करें बताओ?
चौथा तीसरा तो बिल्कुल वैसे ही है। देखो रुपए इतने का इतने, मैं पांचवा करता हूं। पांचवे में एक खासियत और भी है, वो दोनों का अंतर भी पूछ रहा है तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। सही है, थोड़ा लंबा सवाल होगा इसलिए यहीं से शुरू कर देता हूं, है ना। पांचवा सवाल, थोड़ी जगह बचा लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, रुपए 4000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी याद करना है और साधारण ब्याज भी। तो पहले निकाल लेते हैं, मूलधन कितना है बताओ इसमें, रुपए 4000। चलिए और क्या दिया है, दर, दर कितनी है 10, क्या 10% वार्षिक। और क्या दिया है, समय कितना दिया है 3 वर्ष। अब आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर याद करना है, वो नहीं लिख रहे हैं, सीधे करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज याद कर लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, सूत्र क्या है बताओ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे, ये तो होता है। चलिए सर करते, अरे रे 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 रे, चलिए लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर, बताओ मूलधन कितना है, कितना है मूलधन 4000, दर कितनी है, समय कितना है 3 वर्ष बटे 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, 3 से गुणा, अब तो ये खत्म हो गया, 3 0 का 0, 3 0 का 0, 3 चौक 12, रुपए 1200। ये तो साधारण ब्याज निकल आया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना शुरू करते हैं। और क्या करेंगे, कितनी बार निकालना पड़ेगा इसे, कितने साल हैं, तो 3 बार निकाला। जैसे इसमें आपने कितनी बार निकाला था, 2 बार, इसमें कितनी बार निकालना पड़ेगा, 3 बार। तो प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज बराबर, सूत्र वो लगेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर, मूलधन कितना है 4000, दर कितनी है 10 और समय कितना है 1 ना, एक ही वर्ष के लिए तो निकालना है। 0 से 0 गया, 1 0 से 1, रुपए 400, रुपए 400। तो प्रथम दो, द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में मूलधन कितना हो जाएगा बताओ, 400, 4000 में ये 400 जोड़ दीजिए, 4400 रुपए, 4400। अब दूसरे साल के लिए जो ब्याज लगेगा वो इस पर लगेगा। द्वितीय वर्ष के अंत में ब्याज, देखिए प्रथम वर्ष का ब्याज लगा 4000 रुपए पे, जब दूसरा वर्ष शुरू हुआ तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो पहले मूलधन निकाल लिया, इतना हो गया, ठीक। अब द्वितीय वर्ष के अंत में ब्याज, सूत्र नहीं लिख रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, ये सूत्र नहीं लिख रहा हूं, ये सूत्र लिखा जाएगा हर बार में। मूलधन कितना लगेगा 4400 गुणा 10 गुणा समय कितना
एक ही साल भाई, पहले साल का तो खत्म हो गया। 1/100, 1 शून्य से 1 शून्य गए, 1 शून्य से 1 रुपए 440 द्वितीय वर्ष के अंत में ब्याज हो गया। इतनी समझ आया? अब 2 साल पूरे हो गए, अब क्या होगा? तीसरा साल शुरू होगा। तो तृतीय वर्ष के प्रारंभ में मूलधन कितना हो जाएगा बताओ? ये 440 किस में जुड़ेंगे? कौन से मूलधन में? इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि मूलधन इतना हो चुका था ना आपका 2 साल के प्रारंभ में, इसमें जुड़ेंगे। ये ध्यान रखना, कहीं आप इस वाले 4000 में जोड़ दें, इसमें नहीं जुड़ेंगे। समझ भाई, दूसरे साल के प्रारंभ में मूलधन कितना हो चुका था? 4400। अब ये 440 उसमें और जुड़ जाएंगे। 4400 प्लस 440 0 4 4 और 4 8 4 रुपए 4840। अब तृतीय वर्ष के लिए ब्याज निकाल लीजिए। सही है? तृतीय वर्ष के अंत में ब्याज बराबर, सूत्र नहीं लिख रहा हूं बेटा, मैं सीधे लिख देता हूं। मूलधन ये हुआ 4804 गुणा दर 10, समय 1/100, 0 से 0 0 से 0 कितना लग गया? 484 रुपए 484, इतना ही तो लग गया। अब कुल चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? इन तीनों को जोड़ देंगे। किस किस को? ये वाला ब्याज, ये वाला ब्याज और ये वाला, तीनों ब्याज तो जुड़ जाएंगे। पहले साल का ब्याज कितना हुआ? 4, दूसरे का, तीसरे का, देखो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 400 धन 440 धन 484 बराबर, रफ में जोड़ लीजिए। यहां पर, यहां बना देता हूं रफ, 400 440 484 जोड़िए। 4 8 4 12 2 लगेगा 1 और 4 5 और 4 9 4 3 1324 रुपए 1324। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज कितना था 3 वर्ष का? हाँ कितना है? 1200। ये था साधारण ब्याज और ये रहा आपसे कहा है दोनों में अंतर कितना है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तो कहा है? देखो मैंने कहा था चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज्यादा होता है ना? तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर, यही तो ज्ञात करना है आपको, बराबर 1324 माइनस 1200 बराबर 1324 में से 1200 घटा दीजिए, 4 2 1 कितना आ गया? रुपए 1100। अरे सही तो आया, समझ में आया कि नहीं? असली बात तो ये है, सवाल आपको अक्सर जब इम्तिहान में आता है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का ही आता है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना भी आ गया और दोनों का अंतर तो ज्ञात कर ही लेंगे, साधारण ब्याज भी हमें आता है। मैंने 2 सवाल बताए, इस 2 से पूरी अभ्यास आपकी हो गई। आप लोग इन सारे सवालों को ये उतार लीजिए, इनको भी कोशिश कीजिए करने की, और जो सवाल आपकी कॉपी किताब में और हैं
उनको भी कोशिश कीजिए। जो सवाल समझ में नहीं आए वो कल मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन कल जब आप आएंगे तो ये सारे सवाल आपके करे हुए होने चाहिए। ठीक है, उतार लीजिए।